प्रिय विद्यार्थियों, हम मीराबाई के काव्य का अध्ययन कर रहे थे। आपके पाठ्यक्रम में मीरा के जो पद हैं उनकी हम व्याख्या कर रहे थे। तो आज भी हम उसी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। जोगिया से प्रीत किया दुख होई, प्रीत किया सुख ना मोरी सजनी, जोगी मित्र न कोई। कृष्ण विरह में व्यथित मीरा इस पद में अपनी प्रियतम के प्रति उपालंब भाव व्यक्त कर रही है और वह यह भाव प्रस्तुत कर रही है कि यदि प्रियतम निष्ठुर और निर्मोही है तो उससे प्रेम करने पर सुख के स्थान पर दुख ही भोगना पड़ता है। तो मीरा कहती है बच्चों कि जोगिया यानी उस निर्मोही प्रियतम से प्रेम करने पर दुख ही होता है। उससे प्रेम करने पर सुख नहीं प्राप्त होता, क्योंकि जोगी यानी जो निर्मोही प्रियतम है वह किसी का मित्र नहीं होता है, यानी वह किसी का प्रेमी नहीं होता है। रात दिवस कल ना ही परत है, तुम मिलिया बिनिमोई, ऐसो सूरत या जग माही, फेरी न देखी सोई। मीरा कहती है कि हे जोगी अर्थात हे कृष्ण, तुमसे मिले बिना मुझे रात दिन एक पल भी चैन नहीं पड़ता है। मेरा मन तुम्हारे सौंदर्य के प्रति ऐसा वशीभूत हो गया है कि उसे देख लेने के बाद और कोई सूरत आंखों को जचती ही नहीं है। तुम्हारे जैसी सुंदर सलोनी सूरत फिर इस संसार में मैंने कहीं नहीं देखी है। मीरा रे प्रभु कबरे मिलोगे, मिलिया आनंद होई। मीरा कहती है कि हे स्वामी, अब तुम कब मिलोगे? तुम्हारे मिलने पर ही मुझे आनंद की अनुभूति होती है। इस पद का मूल भाव यह है कि यदि निष्ठुर प्रेमी से प्रेम किया जाए तो उसका परिणाम अंततः दुखद ही होता है। और इस पद में मीरा की विरह वेदना, उसकी व्याकुलता और प्रतीक्षा भावना की अभिव्यक्ति इसमें हुई है। कल ना पड़ना एक मुहावरा है बच्चों, और उसका अर्थ होता है मन को शांति नहीं मिलना। तो उसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है। हेरी महतो दर्द दीवाण्या, मारो दर्द न जाण्या कोई, घायल रीगत घायल जाण्या, हिवड़ो अगण सजोई। इस पद में मीरा ने यह भाव प्रकट किया है कि जो प्रेम करता है वही प्रेम की पीड़ा को समझ सकता है। मीरा कहती है कि हे सखी, मैं तो कृष्ण के विरह में पागल हूँ। मेरा दर्द कोई अन्य व्यक्ति नहीं जान सकता। जिस तरह से घायल व्यक्ति का दर्द एक घायल व्यक्ति ही समझ सकता है, उसी तरह से मेरा जो प्रेम का दर्द है वह जिसके हृदय में एक बार प्रेम की ज्वाला जली हो वही व्यक्ति मेरे प्रेम का दर्द समझ सकता है। जोहर की गत जोहर जाण्या, क्या जाण्या जिण खोई, दर्द की मार्या दर दर डोल्या, वेद मिल्याणा कोई। मीरा कहती है कि जिस तरह से रत्न का जो मूल्य है वो जौहरी ही जानता है, या वह व्यक्ति जानता है जिसने वह रत्न खो दिया है, इसी भांति प्रेम पीड़ा से व्यथित हुई मैं दर दर डोलती फिर रही हूँ, परंतु इसका उपचार करने वाला वैद्य मुझे कोई नहीं मिला। अर्थात किस ढंग से मेरी यह विरह व्यथा दूर हो सकती है, इसका उपचार करने वाला व्यक्ति अभी तक मुझे नहीं मिला है। मीरा रे प्रभु पीर मिटांगा, जब वेद सांवरो होई। मीराबाई कहती है कि मेरी जो यह विरह व्यथा है यह तो तभी मिटेगी जब स्वयं सांवरिया यानी कृष्ण वैद्य बनकर आएंगे, वही मेरी प्रेम की पीड़ा का उपचार कर सकते हैं। तो इस पद में बच्चों मीरा की असीम विरह वेदना यहाँ साकार हुई है और व्यक्ति अपनी पीड़ा को स्वयं ही जानता है। इस जीवन सत्य को मीरा ने जौहरी और घायल का उदाहरण देकर यहाँ पर प्रकट किया है। पतिया मैं कैसे लिखूं लिख्योरी न जाए, कलम धरत मेरो कर कंपत है, नैन रहे झड़ लाए। प्रियतम को पत्र न लिखने और चाहकर भी संदेश न भेज पाने की व्यवस्था यहाँ पर अभिव्यंजित हुई है। और मीराबाई कहती है कि हे सखी, प्रियतम श्याम को मैं पत्र कैसे लिखूं, मुझसे तो पत्र लिखा भी नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि विरह वेदना के कारण पत्र लिखने के लिए मैं जैसे ही कलम हाथ में पकड़ती हूँ तो मेरे हाथ कांपने लगते हैं।
और आँखों से आंसुओं की जो झड़ी है वो लग जाती है। बात कहूँ तो कहत न आवे, जीव रयो डर राय, विपत हमारी देख तुम चाले, कहिया हरि जीसु जाए। आगे कहती है मीराबाई कि मैं जो बात कहना चाहती हूँ वह भी कह नहीं पा रही हूँ। मेरा मन बहुत अधिक डर रहा है। हे पथिक, मेरी यह जो दशा है, विरह वेदना में जो मेरी एक दशा हो रही है, इसको तो तुमने देख ही लिया है, इसलिए मैं तुमसे क्या कहूँ। केवल तुम कृष्ण के पास जाकर मेरी इस दशा की जो है वो मौखिक वर्णन वहाँ पर कर देना। हो सकता है कि मेरी इस दशा के बारे में जानकर कृष्ण जो है वो मुझसे मिलने आ जाएं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण ही कमल रखाए। मीरा कहती है कि हे प्रभु, हे गिरधर नागर, हे कृष्ण, तुम्हारे चरण कमलों में ही मेरी रक्षा हो सकती है, अतः मुझे अपने चरण कमल के आश्रय से कभी भी वंचित मत करना। मीरा की विरह वेदना इस पद में प्रतिपादित हुई है बच्चों। पपैया रे पीव की वाणी न बोल, सुनी पावेली विरहिणी रे, थारो राखेली पांख मरोड़। मीराबाई कृष्ण के प्रति अपने एकनिष्ठ प्रेम और प्रेम की जो अनन्यता है उस भाव को व्यक्त करती है बच्चों, और वह कहती है कि हे पपी हे, तू पीव पीव की वाणी मत बोला कर। यदि किसी विरहिणी ने यानी विरह वेदना से व्यथित किसी नारी ने तेरी यह बोली सुन ली तो वह क्रोधित हो जाएगी और क्रोधित होकर तेरे जो पंख हैं उसको भी वो मरोड़ डालेगी। इसलिए तू पीव पीव की वाणी मत बोला कर। चोंच कटाऊं पपैया, ऊपरी कालर लूण, पीव मेरा मैं पीव की रे, तू पीव कह सुकून। हे दुष्ट पपी हे, अब की बार जो तू पीव पीव की वाणी बोला तो मैं तेरी चोंच कटवा दूंगी और ऊपर से उस पर नमक छिड़कवा दूंगी, ताकि तुझे भी उस जलन का एहसास हो सके जिस तरह की जलन में हम जी रहे हैं। तू जानता नहीं कि प्रियतम मेरे हैं और मैं अपने प्रियतम की हूँ, फिर भला तू पीव पीव कहने वाला कौन होता है। थारा शब्द सुहावना रे, जो पीव मेल्या आज, चोंच मंडाऊं थारी सौ नीरे, तू मेरे सिरताज। हे पपी हे, यदि आज मेरा अपने प्रियतम से मिलन हो जाए तो तुम्हारी यह पीव पीव की जो वाणी है वो मुझे बहुत ही प्यारी और सुहावनी लगेगी और मैं तेरी चोंच सोने से मंडवा दूंगी और तुम्हें जो है अपना सिर ताज मानूंगी। प्रीतम को पतिया लिखू, कौआ तू ले जाए, प्रीतम जीसु यूं कहे रे, थारी विरहिणी धान न खाए। हे काग, मैं प्रियतम को पत्र लिखूंगी और तुम इसे प्रियतम के पास ले जाना और मेरे प्रियतम के पास जाकर तुमसे कहना कि तुम्हारी विरहिणी प्रिया ने तुम्हारे वियोग में अन्न खाना छोड़ दिया है। मीरा दासी व्याकुल रे, प्यू प्यू करत विहाय, बेगी मिलो प्रभु अंतर जामी, तुम बिन रहो न जाए। दासी मीरा तुम्हारे विरह वियोग में अत्यंत व्याकुल है और दिन रात उसे प्रियतम की जो है वो रट लगाए ही बीतती है। हे अंतर्यामी प्रभु, हे कृष्ण, तुम शीघ्र आकर मिलो, अब तुम्हारे बिना मुझे रहा नहीं जाता। इस पद में बच्चों मीरा की विरह वेदना की बहुत ही मार्मिक और हृदय स्पर्शी अभिव्यंजना हमें देखने को मिल रही है। मीरा का पपीहे के प्रति जो भाव है वह कृष्ण के प्रति प्रेम जनित एकाधिकार भावना का द्योतक है। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।